बाइबल के लगभग अंत में 21 पत्रियां है जो समस्त रोमी साम्राज्य में रहने वाले यीशु के चेलों के समुदायों को लिखी गई है। पत्रियां? ये ऐसी है मानो मैं किसी का भेजा हुआ पत्र पढ़ रही हूँ। हाँ, ये पत्रियां प्रेरितों द्वारा लिखी गई, अर्थात उन लोगों द्वारा जिन्हें यीशु ने अपने राज्य का सुसमाचार फैलाने के लिए नियुक्त किया था, और उन्होंने रोमी साम्राज्य के विभिन्न नगरों में रहने वाले यीशु के अनुयायियों को पत्रियां लिखी। ये सभी पत्रियां जिस शैली में लिखी गई है उसे गद्यात्मक प्रवचन कहा जाता है। अब अगर मैं कोई ऐसा पत्र पढ़ती हूँ जो मुझे नहीं लिखा गया था, तो संभावना है कि उसमें पृष्ठभूमि संबंधी ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हो जो यह मानते हुए बताई नहीं गई हो कि पाठक उसे पहले से जानता है। हाँ बिल्कुल, और बाइबल की पत्रियों के साथ भी यही है। अच्छा, तो आइए बात करते हैं कि नए नियम की पत्रियों को उनके साहित्यिक संदर्भ में कैसे पढ़ा जाए। तो नए नियम की पत्रियों को पढ़ते समय ऐतिहासिक संदर्भ के 3 स्तरों को ध्यान में रखना होगा। पहला, कि ये सारी पत्रियां पवित्र शास्त्र की विस्तृत कहानी में कैसी बैठाई गई है। हाँ बिल्कुल सही। तो कहानी शुरू होती है, परमेश्वर ने मनुष्य जाति की रचना अपने सहभागियों के रूप में की ताकि वे उसके साथ सृष्टि पर प्रभुता कर सके, परंतु हमने अपनी शर्तों पर प्रभुता करने का चुनाव किया जो हमें हिंसा, निर्वासन और मृत्यु तक पहुंचाता है। परंतु परमेश्वर अब्राहम नाम के एक व्यक्ति से प्रतिज्ञा करता है कि उसके और उसके वंशजों के द्वारा सभी जातियों में जीवन और आशीष प्रसारित हो और मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का दर्शन नया हो जाए। हाँ, और यीशु ने कहा कि वह अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आया है। हाँ, और इसलिए प्रेरित अपने आप को प्रचारकों के रूप में देखते थे जो यह प्रचार करते थे कि अब यीशु में परमेश्वर का राज्य आ गया है। जैसे प्रेरित पौलुस, जब उसने इस सुसमाचार के विषय में रोम की कलीसियाओं को लिखा तो उसने कहा कि उसका काम जाति जाति के सभी लोगों को यीशु की अधीनता में फेर लाने का है, जो संसार के अति महान राजा है। इस बात को रोमी साम्राज्य की राजधानी में रहने वाले नागरिकों से कहने के लिए साहस चाहिए, जिनसे उम्मीद की जाती थी कि वे कैसर की अधीनता में रहें। हाँ, और नए नियम की पत्रियों को समझने के लिए अब हम दूसरे महत्वपूर्ण संदर्भ तक पहुँचते हैं। पहली शताब्दी में रोमी साम्राज्य की संस्कृति। भूमध्य सागर के आसपास के सभी क्षेत्रों पर रोम का शासन था, और वे शत्रुओं को पराजित करके और उन्हें अपना दास बनाकर और फिर उन पर भारी लगान लगाकर अपने साम्राज्य पर शासन करते थे। संपूर्ण सत्ता और धन का नियंत्रण सम्राट और उसके थोड़े से खास लोगों के पास था, और वे जानते थे कि उन लोगों से कैसे निपटना है जो सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। अधिकांश लोग थोड़े से पैसे और स्थिरता के साथ जीवन निर्वाह कर लेते थे। रोमी संस्कृति में पदक्रम बहुत स्पष्ट था। जिन महत्वपूर्ण परिवारों के पास धन और शिक्षा होती थी, उनके पुरुष समाज में आगे बढ़ सकते थे, परंतु स्त्रियां, दास, बच्चे और गरीब हमेशा खराब हालत में रहते थे और उनके साथ हीनता से व्यवहार किया जाता था। हाँ, फिर भी यीशु के चेलों के समुदायों में सभी के साथ प्रेम और बराबरी का व्यवहार किया जाता था। हाँ, रोमी जीवन में यह अनसुना था कि उच्च सामाजिक वर्ग के लोग अपने से निम्न स्तर के लोगों के साथ कोई संबंध रखे, परंतु प्रेरित कहते थे कि यीशु के माध्यम से परमेश्वर ने अपने प्रेम का उपहार सभी के लिए दिया है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। तो इस संदर्भ में ये पत्रियां संस्कृति के विरुद्ध थी और इन्होंने लोगों के बीच के अवरोधों को हटा दिया। बिल्कुल, और इसके साथ ही हम संदर्भ के अंतिम स्तर पर आ पहुँचे हैं। प्रत्येक पत्रिका परिस्थिति संबंधी संदर्भ। आपका मतलब किसी नगर की कलीसिया से जुड़े हुए विशेष मुद्दे जिनके कारण ये पत्रियां लिखी गई? हाँ, जैसे रोम के मसीहियों के नाम पौलुस के पत्री में हमें प्रलोभन होता है कि हम इस पत्र के लिखने के उद्देश्य को अनदेखा करके केवल इसमें दिए गए सारे महत्वपूर्ण धर्म सिद्धांतों पर केंद्रित रहे। उसने इसे क्यों लिखा? पत्री के अंत में वह बात करता है कि कैसे यहूदियों के भोजन संबंधी नियम और उनके पवित्र दिन यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच में विवाद का कारण बन गए थे, जिसके कारण कलीसिया में फूट पड़ रही थी। अगर आप ध्यान से पढ़े तो पाएंगे कि कुछ उच्च सामाजिक स्तर के मसीही लोग यीशु के यहूदी चेलों के साथ निंदनीय व्यवहार करते थे। हाँ, और यहूदी मसीही भी बदले में गैर यहूदियों की निंदा कर रहे थे और उन्हें यीशु के दूसरे दर्जे का चेला बता रहे थे। बिल्कुल, और इसीलिए पत्र के पहले भाग में दिए गए विचार और धर्म सिद्धांत इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए लिखे गए थे। पौलुस इस बात को स्वीकार करता है कि रोम के मसीहियों के बीच संस्कृति, धर्म सिद्धांत और सामाजिक स्तर में बहुत बड़ी भिन्नताएं थी, पर वह चाहता है कि उन्हें इस बात का एहसास हो कि यीशु पर उनके विश्वास के कारण वे एक है, क्योंकि वह उनकी कलीसिया का सच्चा केंद्र है। अच्छा, बढ़िया। पर यदि यह पत्र किसी और को लिखा गया था
तो इससे मुझे क्या मिलेगा? मेरा मतलब है, मैं तो प्राचीन रोम में नहीं रहती हूँ। इन पत्रियों में हम देखते हैं कि कैसे प्रेरित राजा यीशु के सुसमाचार के द्वारा अपनी प्रथम शताब्दी की संस्कृति और जीवन शैली के हर पहलू को चुनौती देते हैं और उन्हें परिवर्तित करते हैं। और इन्हें देखकर हम भी इस समझ को प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे यही सुसमाचार हमारी संस्कृति को भी बदल सकता है। अब नए नियम की पत्रियों को पढ़ने के लिए एक और उपयोगी तरीका है, और वह यह सीखना है कि कैसे आरंभ से अंत तक पत्रियों के विचारों के प्रवाह के पीछे पीछे चलते रहना है। और आगे हम इसी को देखेंगे।